वट सावित्री व्रत कथा भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है और यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस व्रत की मुख्य कथा सावित्री और सत्यवान की है। वट सावित्री व्रत कथा अब मैं सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अस्पति और रानी मालवती की पुत्री सावित्री थी। सावित्री अत्यंत रूपवंती और गुणवान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने स्वयं उसके लिए वर खोजने का कार्य सौंप दिया। सावित्री ने वन में सत्यवान नामक राजकुमार को देखा, जो अपने दृष्टिहीन और परित्यक्त अवस्था में भी अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जब नारद मुनि ने यह सुना तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है। परंतु सावित्री ने अपने संकल्प को नहीं बदला और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तब सावित्री ने व्रत रखा और तपस्या करने लगी। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया। जब वह पेड़ काट रहा था तब उसे सिर में दर्द हुआ और वह अचेत होकर गिर पड़ा। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और यमराज के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने उनका अनुसरण किया और उनकी स्तुति की। यमराज सावित्री की निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने को तैयार हुए। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि लौटाने का वरदान मांगा। यमराज ने उसे वरदान दे दिया। फिर उसने अपने पिता के लिए सब पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसे भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने सत्यवान के जीवन की मांग की। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। आप लोगों ने पहले से इस कथा को सुने हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे हम लोग जान लेते हैं कि व्रत करने की विधि क्या होती है। तो व्रत का संकल्प ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लिया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर वट वृक्ष बरगद का पेड़ की पूजा करें। कच्चा सूत, रोली, हल्दी, अक्षत, जल, फल, फूल, मिठाई और प्रसाद आदि तैयार करें। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार परिक्रमा करें। वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और सत्यवान सावित्री की कथा सुने। वट सावित्री व्रत कथा को सुने या पढ़े। दिन भर उपवास रखें और संध्या के समय पूजा अर्चना के बाद व्रत खोलें। वट सावित्री व्रत से पति की लंबी आयु, समृद्धि और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह व्रत सावित्री के अद्वितीय पतिव्रता धर्म और उसकी अडिग निष्ठा का प्रतीक है, जो हर सुहागन स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वट सावित्री व्रत में किस रंग का साड़ी पहनना चाहिए? वट सावित्री व्रत में महिलाएं लाल, पीले या हरे रंग की साड़ी पहनती है। इन रंगों का विशेष महत्व है। लाल रंग को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह रंग जीवन में उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है और सुहाग का प्रतीक भी है। इसलिए इस व्रत में लाल साड़ी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु और देवताओं का प्रिय रंग है। यह रंग शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। पीले रंग की साड़ी पहनकर व्रत करने से देवी सावित्री की कृपा प्राप्त होती है। हरा रंग समृद्धि, खुशहाली और नवजीवन का प्रतीक है। यह रंग जीवन में नए आशा और उमंग का संचार करता है। हरे रंग की साड़ी पहनना भी इस व्रत में बहुत ही शुभ माना जाता है। इन रंगों में से किसी भी रंग की साड़ी पहनकर महिलाएं वट सावित्री व्रत करती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिया करिए और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।